नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम बिग न्यूज में। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी कि 60 रुपए महंगा अब आपको घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है उसके दाम 913 रुपए हो गए हैं। पहले ये 853 रुपए का मिलता था। वहीं 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया, यानी कि अब यह 1883 रुपए का मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं, यानी कि आज से। इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया था, यानी कि 50 वो और 60 ये, यानी कि 110 रुपए एक साल से भी कम समय में बढ़ गए हैं। यानी कि यह बढ़ोतरी करीब एक साल के बाद की गई है। वहीं 1 मार्च 2026 को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़ाए गए थे और अब 1 मार्च को 31 और अब 115 रुपए बढ़ाए गए, यानी कि सीधे तौर पर ये 145 के आसपास हो जाते हैं। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की जब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते देश में गैस की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। और आज बात हम इसी पर करेंगे कि गैस सिलेंडर के महंगे होने से जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह की स्थिति होगी। और ये जो लंबी लंबी कतारों में आप देख रहे हैं, लगी हुई कतारें, हाथ में सिलेंडर लिए हुए और लोग गैस भराने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे तीनों स्टेट से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे, शुभम तिवारी जो है पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी स्थिति क्या कुछ है और इन बढ़ते हुए दामों से कितना फर्क सियासत पर पड़ेगा और लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। अब उससे पहले राजनीतिक बयान आपको सुनवाते हैं। बयान सुनिए। सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि आम जनता के लिए जो बहुत ही कष्टदायक है, यहाँ की जो जनता है किस तरह अपना जीवन यापन करती है, इसके बारे में सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम गैस हुआ ये सब का दाम थोड़ा कम ही रखे तो ठीक रहता। तकलीफ तो चारों तरफ में इसको होगा, क्योंकि एक गैस खूब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन जाते हैं आदमी का। अभी बोलते हैं जो वो लोग का बुकिंग होगा 25 डेज में। नेसेसरली 5 दिन क्या करेगा वो लोग? कंज्यूमर कैसे ये खाना बनाएगा, क्या करेगा? लड़का बच्चा है, स्कूल कॉलेज में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो गैस का जो भी है इसको बंद कर देना चाहिए। 60 रुपये बढ़ा भी दिया है। नो, वो नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई सूरत से भी नहीं बढ़ाना चाहिए। ये तो जैसे है 20 दिन 21 दिन उसी में रखना चाहिए। तो कितने बढ़ाया अभी? कितने बढ़ाया? 60 रुपीज़। हम लोग गरीब आदमी हैं, 60 रुपीज़ बढ़ गया। पहले 952 था, अभी 852 था, 912 रुपया हो गया। अभी हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से करेगा? कब से बढ़ा है? आज से बढ़ा है। और अभी कोई गैस का भी टाइम पीरियड बढ़ा है? जी पहले 14-15 दिन पे हो जाता, अभी फिर 21 दिन हुआ, फिर अभी 25 दिन हो गया है। 25 दिन के बाद सकने में? हाँ जी, 25 दिन के बाद ही वो बुकिंग होने सकेगा। आज से आया, बुक किया, बुक फेल, कुछ नहीं बता रहा है। वो ऑफिस में कुछ नहीं, ऑफिस बोल रहा आज होगा नहीं, काल से होगा। नहीं, यही पहले हो रहा है। हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है। 20 दिन के बाद गैस बुक कर रहा है, तो कुछ नहीं मिला तो आज बुक कर रहे हैं तो 20 दिन बाद का डेट। हाँ। आपको कहा गया ऐसा? नहीं, ये तो बोला। अब कुछ कहेगा ना, हम आए हैं गैस के दुकान, कल गया है उधर में, हम पूछ रहे हैं जे पुरंदर जाकर गैस आई है तो नहीं। जो बाद में किए हैं उसका गए हैं गैस, लेकिन तो हम 3 तारीख के किए तो नहीं गया है गैस अभी तक। पति नाम से है मंजू देवी झा। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, अभी इसी सप्ताह से हो रहा है।
पहले हो रहा था ठीक, इसी सप्ताह से हो नहीं होगा, बोला उसी नंबर पर फिर कीजिए, बार बार करते रहिए, हो जाएगा। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दीपक जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, और बंगाल से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपक जी, गैस सिलेंडर के 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं घरेलू गैस पर और 115 कॉमर्शियल पर, क्या कुछ फर्क इससे पड़ेगा? क्या सच में ये ईरान, इराक और इजराइल के युद्ध की वजह से क्या गैस की किल्लत सरकार बता रही है? देखिए, दो चीजें यहाँ पे, एक तो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के एक मार्केट में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, इसलिए गैस के दाम, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सरकार और उनके जो नुमाइंदे हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस युद्ध से किसी तरह का कोई फर्क हमारे इस आपूर्ति पे नहीं पड़ेगा। लगातार बयान आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो जिस तरह से लोग अभी इस युद्ध को लेकर के थोड़ा सा उनके मन में एक संशय है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं, तो ये उनकी जो संशय है वो आने वाले समय में पूरी होती नजर आ रही है। क्योंकि सरकार तो शुरू से कह रही थी कि हम एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 60 रुपए बढ़ा दिया, 125 रुपए जो है लगभग वो कमर्शियल पे बढ़ा दिया। उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है राणा, क्योंकि सिर्फ घरेलू कनेक्शन के जो दाम है वो बढ़ाने से घर के जो गैस सिलेंडर सिर्फ वही नहीं बढ़ते हैं। आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जब दाम बढ़ते हैं तो उसके जो सामान हम खरीदते हैं उसमें भी इंक्रीज चीजें हो जाती है, दाम उसके भी बढ़ते हैं और इसका असर हर तरफ दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से इसका जो बजट है लोगों का वो इस पे आने वाले समय में बड़ा असर देखने को मिलेगा। और लगातार अभी यूपी में हमने कई जगहों पे देखा पिछले 2 से 3 दिनों में कि लोग अपने गाड़ियां लेकर के पेट्रोल पंपों पर खड़े नजर आ रहे हैं। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दाम बढ़ जाए तो जो लगभग 100 रुपए का डीजल है, पेट्रोल है, वो और बढ़ जाए। जबकि सरकार कह रही है कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है। अगर भरपूर स्टॉक है तो एलपीजी के दाम भी नहीं बढ़ाने चाहिए थे। तो डर लोगों का एक तरीके से फिर से अगर कहें तो बढ़ना शुरू हो गया है। और इस एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद से अब लोग लगातार पेट्रोल पंपों की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए हैं कि ऐसा ना हो सरकार कल को ये घोषणा कर दे कि हम पेट्रोल और डीजल के दामों में भी आपूर्ति कम होने की वजह से उसको बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता पे इसका बड़ा असर है और लोग इस वजह से काफी परेशान भी है। बिल्कुल शुभम, क्या ये माना जाए कि इसका दाम बढ़ने का असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से जनता एक तरफ त्रस्त है ही? बिल्कुल बिल्कुल आना जी, जिस तरह से जो दाम बढ़े हैं वहीं पे जो है वो एक पैनिक जैसा बन गया है। जैसे एजेंसियों पे हमने देखी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है हमारी बुकिंग जल्दी हो जाए, तो हो सकता है पहले दामों में रात से ही लाइनें शुरू हो गई हैं। और जगह जगह हमने लाइनें देखी, बात भी की हमने लोगों से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो है बुकिंग नहीं हो रही है। तो वही जो है चुनाव पे जो असर है वो साफ दिख रहा है। जैसे कि ममता बनर्जी धरने पर बैठी है और उन्होंने सबसे पहला जो प्रतिवाद जो है, जो विरोध किया है वो हाथ में तख्तियां लेकर अपनी जो मंत्रीगण है उनके साथ किया है कि ये इस तरह के जो दाम है गैस के और पेट्रोल डीजल के क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए है, धरने पर है जो मुख्यमंत्री। अभी उनको एक और मुद्दा मिला है। इस समय 60 रुपया बढ़ना इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल लगता है कि लोगों की पॉकेट पर भी जाएगा और वोट पर भी असर पड़ेगा। जैसे कि कल महिला दिवस है और घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने आज ही कि वो इस पर जो है वो रैलियां निकालेंगी। उनके हाथ में होगा जो खाना बनाने वाली जो झरना होता है वो होगी, कढ़ाई होंगी, लोटे होंगे, मतलब किचन में जिस तरह से खाना बनाया जाता है, जो बर्तन होंगे उनको लेकर वो लोग एक प्रतिवाद रैली निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन पे ये जो प्राइस बढ़े हैं गैस के, उसका सीधा सीधा असर जो है वो पे पड़ सकता है। और यहाँ पर जो साधारण इंसान है उनकी पॉकेट पर तो पड़ ही रहा है। राणा जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, क्या सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है? एक तरफ कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किल्लत नहीं होगी, और चुपके से फिर दाम बढ़ा रही है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आपदा में अवसर ही है। एक तरफ जहां सरकार करी है हमारे पास भरपूर स्टॉक है, हमारे पास गैस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डीजल पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है साहब तो फिर दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? जनता भी यही सवाल पूछ रही है और जिसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। लगातार ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि लोग अब गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर खड़े हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग अपने घरों में बुकिंग करते थे, जो नंबर होता था, और 1 से 2 दिन के अंदर उनके घर पे हॉकर आकर के सिलेंडर दे देता था। लेकिन अभी जो पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई, लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर
युद्ध आगे और कंटिन्यू रहा, लंबा चला, तो उनके लिए गैस की समस्या बिल्कुल बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में ईद है, तमाम जो लोग हैं अभी होली की वजह से उन्होंने जो बुकिंग कराई थी, वो अब कई जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि लोगों ने जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले गैस की बुकिंग कराई थी, वो बुकिंग ऑटो रद्द कर दी जा रही है। अब नए रेट पे लोगों को फिर से बुकिंग करानी पड़ रही है, तो ये समस्या बढ़ रही है, पैनिक इसलिए क्रिएट हो रहा है। जी, एक और चीज है, क्योंकि आज तक हमने तो यही देखा कि दाम बढ़ तो जाते हैं लेकिन घटते नहीं है दाम, और अगर घटते भी हैं तो 100 रुपए बढ़ने के बाद 2 रुपए घटाए जाते हैं। बिल्कुल, अभी 60 रुपए अगर बढ़ाए गए हैं तो 60 रुपए में अगर सरकार बहुत एहसान करेगी, लोगों पे, जनता पे करेगी, तो फिर वो 10 रुपए 20 रुपए घटाएगी, लेकिन 40 रुपए का जो एक डिफरेंस आए वो तो रहेगा ही। और आने वाले समय में ये कहा नहीं जा सकता कि 60 आज बढ़े हैं, संकट और अगर खिंचा तो 60 के 100 भी बढ़ सकते हैं, 200 भी बढ़ सकते हैं। इसमें तो तमाम जो कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो एलपीजी आपूर्ति करती है, उनके लिए भी आपदा में अवसर है। सरकार हालांकि एक तरफ दावा कर रही है कि हमारे पास आपूर्ति का बहुत बड़ा भंडार है, सब कुछ हमारे पास भरपूर है, लेकिन जब भरपूर है तो ये स्थिति क्यों क्रिएट हो रही है, लोगों की जेब पर क्यों डाला जा रहा है, इसका जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि सोचेगा कि अभी अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल के आसपास 2025 में दाम बढ़ाए गए थे 50 रुपए के आसपास, अब फिर से 60 रुपए बढ़ा दिए गए, और सोचेगा कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर तो अभी 1 मार्च को ही बढ़ा था और अब 6 दिन बाद फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आपदा में अफसर ही कहा जाएगा कि अभी बढ़ाए थे, अब फिर सरकार को मौका मिला फिर से बढ़ा दिया। शुभम जी बिल्कुल राणा जी, कहीं ना कहीं साधारण इंसान की कमर पर ये बड़ा चाबुक हो रहा है, क्योंकि हमने साधारण इंसानों को देखा लाइनों में लगे। पैनिक ये है कि जो दाम बढ़ा है वो तो बढ़ा है, जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि हम लोग पहले, जो साधारण इंसान जो कह रहे हैं कि हम लोग पहले जो बुकिंग करते थे, घर से करते थे, मोबाइल से करते थे और हमें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन जो 1-2 दिन से ये जो पैनिक बना है, कल रात से ज्यादा बना है, इसमें लोगों को ये डर है कि कहीं दाम एक तो और ज्यादा ना बढ़ जाए। और जहां पर बुकिंग हमारी लीन ही नहीं जा रही है, जहां हमने जो पब्लिक का एक दो जो वहां पर बुकिंग कराने गए थे, उनकी नजरों से, उनकी आंखों से साफ ये दिख रहा था कि अगर ये बुकिंग अभी हमारी रिजेक्ट हो रही है, बार बार जो है वो बुकिंग फेल हो रही है, तो कहीं हमें ये जो सिलेंडर है ये ना मिले। और कहीं ना कहीं एक घर की जो नींव होती है, घर जो चलता है, वो सुबह खाना बनना है, खाने के बिना कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो साधारण इंसान है उसमें पैनिक ये है कि अगर ये बुकिंग अभी नहीं हो रही है तो कहीं और 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन ये बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन वहीं पे उल्टी तरह से कह रहे हैं जो एजेंसी मालिक है कि आपूर्ति होगी, हमारे पास वो है, सारा कुछ है, लेकिन इसमें बुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सभी को मिलेगा, लेकिन वहां पर बुकिंग फेल हो रही है। तो यहाँ जवाबदारी तो बनती है, अगर आपके पास आपूर्ति पूरी है तो आप बुकिंग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों बुकिंग बार बार फेल हो रही है, इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं, तो पब्लिक में पैनिक तो होगा ही। और रेट बढ़ने की जो बात कह रहे हैं, जिस तरह से युद्ध स्तर की जो स्थिति बनी हुई है, और वहां पर कुछ भी हो सकता है, और भी रेट बढ़ सकते हैं, जिस तरह की दीपक जी ने भी कहा कि रेट और बढ़ सकते हैं, जो प्राइस है और भी बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ ही दिनों में दूसरी बार इस बार जो है वो प्राइस बढ़ा है, तो जैसे आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा था, जनवरी में बढ़ा था और अब बढ़ गया है। तो देखिए साधारण इंसान, साधारण लोगों में एक घबराहट, एक डर है कि कहीं अगर गैस सिलेंडर अभी जो 912 या 15 का हो गया है, लगभग 60 रुपए बढ़े हैं, तो और अगर 100 रुपए बढ़ गए तो जो साधारण इंसान है उसकी पॉकेट में तो बहुत बड़ी जो है एक चाबुक जैसा हो जाएगा, एक परेशानी बहुत बड़ी उनके सामने खड़ी होगी। और वो पैसे बढ़ेंगे, उसके बाद भी उनको बुकिंग मिलेगी कि नहीं, किसी परेशानी में ना पड़े, उनके बच्चे क्या खाएंगे, खाना कैसे बनेगा, कैसे वो लोग जो है वो अपना जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे बिना खाने, बिना सिलेंडर के, बड़ी चुनौती तो फिर ऐसे में ये भी हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई धुर या धोरा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई की कहीं कुछ शांति की उम्मीदें नजर आ रही हूं। यह बात अलग है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि टेबल पर बात करते हैं, लेकिन ईरान भी मूड में नहीं है कि अब लड़ाई को रोकेगा। ऐसे में जो अमेरिका ने होर्मुज पर हमला किया, उसके बाद जो तेल के और गैस के जो सप्लाई के रास्ते बंद हुए हैं, तो ये तो लंबा चलेगा, तो मतलब दाम अभी और बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, संकट से अभी हमें कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की अभी परिस्थितियां खाड़ी देशों में युद्ध को लेकर के चल रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका जो परिणाम है वो आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन इसमें जवाबदेही सरकार की होती है। सरकार अगर चाहती है, अगर वो कह रही है कि उसके पास भरपूर आपूर्ति है हर चीज की, गैस की,
तेल की, डीजल की या पेट्रोल की, तो फिर ये दाम बढ़ा करके जनता के जो जेब है उस पे क्यों इतना बोझ डाला जा रहा है। हम लखनऊ की अगर बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो इसमें 960 रुपया के लगभग यहाँ पे जो घरेलू गैस है उसके दाम हो गए हैं। इसके पहले के जो दाम थे लगभग 890 रुपए के लगभग थे। तो अगर ये दाम और बढ़ते हैं, 1000 रुपए के लगभग जाते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पे आम लोगों पर पड़ेगा। और साथ ही कमर्शियल जो सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं, अगर उसको 10, 20, 50 बढ़ते हैं तो फिर बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर 125 रुपए लगभग दाम बढ़ाया जा रहा है, तो होटल में आप जाते हैं या फिर कोई और जो बाहर के सामान होते हैं आप लोग जो लेते हैं, वो रेट अगर बढ़ते हैं तो उसमें उसका रेट भी बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो हर तरह से लोगों की जेब पे इसका असर पड़ता है। बढ़ गए हैं दीपक जी, अब तो रेट मानकर चलिए कि कमर्शियल पर 150 रुपए बढ़ गए। 1 मार्च को 31 रुपए बढ़े और अब फिर से जो है 115 रुपए बढ़े, तो सीधा सीधा 146 के आसपास हो गया। तो 150 रुपए बढ़ जाना, तो ये सिर्फ यही नहीं, अब सोचे शादी का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज हो, बिल्कुल, तो उनकी तो जेब पर और ज्यादा असर पड़ेगा। लोग इसलिए सबसे अधिक परेशान है क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि जो युद्ध है वो खत्म होता उनको दिख नहीं रहा है। किसी तरह की मध्यस्थता या किसी तरह की चीजें अभी वहां सामने नहीं आ रही है। लगातार इजराइल और ईरान के बीच, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में लोग ये डरे हुए हैं कि आने वाले लगभग 10-20 दिन के अंदर तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ पे ईद का त्योहार मनाया जाना, उसमें भी उनको घर पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा त्योहार के साथ साथ अभी आपने जैसे बताया शादियों का सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो लोग अभी से परेशान है कि रेट अगर इस तरह से इंक्रीज होते रहे तो उनको जो बजट उनका एक पहले से उन्होंने तय कर रखा है, वो बजट काफी उसमें डिस्टर्ब होगा और इसका असर हर चीज पड़ेगा, हर सेक्टर पे पड़ेगा। गैस के दाम आज बढ़ाया जा रहा है, कल को हो सकता है सरकार पेट्रोल डीजल के दाम में भी 2 रुपए, 4 रुपए या 10 रुपए, जैसे आप बता रहे हैं कि 10 रुपए बढ़ाती है, 2 रुपया कम करती है, तो वो भी कर सकती है सरकार। वो एक हवाला देगी कि खाड़ी देशों में युद्ध हमारी आपूर्ति नहीं पा रही है। तो लोगों की दिक्कतें यही है, परेशानी यही है। लोग पैनिक इसलिए है पेट्रोल पंप पर और गैस एजेंसी पर इसलिए जा रहे हैं कि आज अगर वो लेकर के स्टोर कर लेंगे तो कल हो सकता है उनकी जो दिक्कतें वो थोड़ी सी कम हो। लेकिन स्टोरेज के चक्कर में जो भीड़ बढ़ी है, जो पैनिक क्रिएट हुआ है, वो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी कि लोगों को कैसे हम मोटिवेट करें, लोगों को कैसे समझाएं कि अभी फिलहाल ये स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, स्थितियां लोगों को अभी से लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में चीजें हो सकती हैं, इसलिए लोग अभी से अलर्ट है और लगातार भीड़ तमाम जगहों पे हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि अब देखिए बिहार में तो वैसे भी, बंगाल में तो वैसे भी चुनाव है, तो बंगाल में चुनाव है तो स्थिति क्या लगता है कि क्या बंगाल के लिए सरकार कुछ ऐसा भी ऐलान करेगी, क्योंकि कई जगहों पर किया गया कि हम सब्सिडी करके आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। राजस्थान में इस तरह की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में इस तरह की बात हुई थी। देखिए राणा जी, ये तो अभी इलेक्शन के सामने कई वादे हो सकते हैं, लेकिन क्या मिलेगा ये सब्सिडी को लेकर अगर गैस सिलेंडर पे कहा जाता है तो ये वादा भी आ सकता है सामने। अभी तक तो कुछ नहीं आया है ऐसा। लेकिन अगर हम इस पे बात करें कि पैनिक अगर लोगों में हो रहा है, अगर सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आपूर्ति पूरी है, एजेंसियों पे जाकर भी हमने बात की, आपूर्ति पूरी है, लेकिन वहीं आप देखिए कि जहां पर 21 दिन में दूसरे सिलेंडर की जो बुकिंग हुई थी वहां आपने 25 दिन में कर दिया। तो पैनिक तो खुद सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, गैस जो एजेंसीज है उनकी तरफ से बढ़ाया जा रहा है। अगर आपने 21 दिन की जगह 25 दिन बढ़ा दिए, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको 21 दिन में सिलेंडर की जरूरत है, अब उनमें पैनिक बढ़ना बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो पैनिक तो कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। तो जनता में जो पैनिक हो रहा है वो अपने आप पैदा नहीं हो रहा है। तो क्या शुभम जी क्या ये खबर एकदम सच्ची है कि जो बंगाल में इस तरह की बात की गई कि 25 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा? जी बिल्कुल, हमने एजेंसी भी जाकर बात की, उन्होंने कहा कि 21 दिन में जो सिलेंडर मिलता था अब 25 दिन में मिलेगा। और अब जो ये जो 4 दिन मतलब 21 में मिलता था, अगर एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर जो बुकिंग करनी है वो 21 दिन में जो मिलता था अब वो 25 दिन में मिलेगा। देखिए, देखने में तो 4 दिन लगते हैं, लेकिन आप 25 दिन में बुकिंग करेंगे, हो सकता है 2 दिन उसमें लग जाए, तो सामान्य परिवार के लिए वो 6 से 7 दिन हो जाते हैं। अब ये 6 और नहीं, देखिए सीधी सी बात तो इतनी है ना कि अगर 21 दिन की बजाय आपने 25 कर दिया, मान लीजिए किसी का सिलेंडर 21 या 22वें दिन खत्म हो गया, तो उसके लिए तो एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, हम इसी बात पे मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि अगर पैनिक हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं जो सर्कुलर आया है, जैसे उन्होंने कहा हमारे पास जो सर्कुलर आया है, हमने वही लोगों को बताया है। तो ये पैनिक फैलाना जो है या हो रहा है लोगों के बीच, ये तो अपने आप नहीं हो रहा है। अगर 21 दिन की जगह पहले 25 दिन आया है, उसके बाद अगर बुकिंग फेल हो रही है, तो ये पैनिक होना सामान्य-सी बात है। उसके ऊपर से भी ₹60 करके दाम बढ़ा दिया गया है। ठीक है? बिल्कुल। और क्या वहीं क्या पर क्या अगर दीपक आप जी, रेस्टोरेंट में जाते हैं दीपक जी, ओ माय गॉड एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में एक डायलॉग था कि ये उस तरह की चीजें हुई कि तमाकू भी आप बेचेंगे और कैंसर का हॉस्पिटल भी आप खोलेंगे। सरकार बयान देकर लोगों में पैनिक से होने से बचाना चाहती है, बयान देकर सरकार सबको राहत देना चाहती है कि हमारे पास तो आपूर्ति बहुत है, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी तरफ आप 25 दिन कह रहे हैं कि 25 दिन पर एक सिलेंडर मिलेगा, फिर आप उसके दाम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये तो वही स्थिति हुई कि तमाकू भी आप बेचेंगे और कैंसर के हॉस्पिटल भी आप खोलेंगे। राणा, सवाल मेरे से था। हाँ, आप ही जी, से था दीपक जी। बिल्कुल ये वही स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि सरकार एक तरीके से कहें दोहरा यहाँ पे अगर कहें तो नीति दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो कह रही है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अच्छा हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग अब इतने समझदार हैं, लोगों को ये जानकारी है कि विश्व में क्या चल रहा है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, युद्ध कितना दिन चल सकता है। तो लोग इसलिए परेशान हैं कि ये स्थितियां अभी आने वाले समय में और अच्छी होती है फिलहाल नहीं दिख रही हैं, बिगड़ जरूर सकती हैं। तो ऐसे में घर परिवार चलाना, घर के लिए जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ईंधन का जो साधन होता है वो मैनेज करना, अभी जैसे शुभम जी बता रहे थे कि 21 दिन से 25 दिन कर दिया, यूपी में भी स्थिति है। अब लोग जिस तरह से हर 10 दिन पे 12 दिन पे अगर चाहते थे दोबारा सिलेंडर मिस कॉल करके या फिर मैसेज करके या फिर कॉल करके जैसे भी वो बुक कर लेते थे, वो चीजें अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपूर्ति का संकट है और इस संकट आने वाले समय में और गहरा सकता है। इसीलिए लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। सरकार को ये एश्योर करना होगा हम लोगों को कि कब तक इस समस्या से वो निजात दिला सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ गैस नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी हो सकती है। जिस तरह से अभी कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए परेशानी का समय है। अब सरकार को ये सोचना होगा, देखना होगा कि कैसे इस परेशानी से लोगों को निजात दिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दीपक जी आपका भी शुक्रिया और शुभम जी आपका भी शुक्रिया ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ये चिंता का विषय है, गैस मूलभूत सुविधाओं में आती है। अगर घर की रसोई में खाना नहीं पकेगा तो जीवन कैसे चलेगा? अगर घर की रसोई में गैस सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचेगा तो कैसे खाना पकेगा और जीवन फिर कैसे चलेगा? सरकार एक तरफ बयान देकर यह कहती है कि चिंता मत करो देशवासियों, हमारे पास एलपीजी गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पूरा है। और दूसरी तरफ चुपके से दाम बढ़ा दिए जाते हैं। फिर एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है बंगाल में कि 21 में नहीं 25 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा। और अगर किसी को 25 दिन से पहले जरूरत हो तो या तो उसको मिलेगा नहीं या फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज देकर खरीदेगा, यानी कि ब्लैक में खरीदेगा। तो मतलब सरकार क्या खुद ही पैनिक करना चाहती है? स्थिति को लोगों के बीच में पैनिक फैलाना चाहती है सरकार। आप खुद ही राहत की बात कर रहे हैं, यानी कि आप ही चोट देंगे और आप ही मरहम लगाएंगे या मरहम लगाने का ढोंग करेंगे। खैर, इन बढ़े हुए एलपीजी के दामों पर आप सोचिए, विचारिए। लगातार खबरों के लिए महुआ खबर देखते रहिए। नमस्कार।